You guys should meet our director from Rebellious Star, जिस फिल्म के बारे में हम बात कर रहे थे, मिस्टर कृष्ण हुडा। और हमारी फिल्म इस गोइंग टू इटली। वीजा हुआ कि नहीं? वीजा मिल गया है। आसन रेबेलियस स्टार गोस टू सैंटियागो। दीपक ठीक है करिए भाई। पहली बात तो थैंक यू, आप लोग आए हमारे जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए, और हम जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन सबको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही आज का सबसे पहला विश जानना चाहेंगे भाई। सबसे पहला विश मुझे मिला मेरे ही स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी के मैट पर अभिषेक बच्चन जी द्वारा, जब अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम तो पहुंची नहीं सेमीफाइनल्स के अंदर, लेकिन अब जाके मौका उनको मिला है। आई विश हिम वेल, बट इससे बढ़िया सेलिब्रेशन क्या हो सकता था यार। नेशनल टेलीविजन पर एक ऐसे परिवार के साथ सेलिब्रेट करना जो कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त सेलिब्रेट कर रहा है, कबड्डी का परिवार। तो अभी चूंकि मैं उसका फाइनल्स होस्ट करने वाला हूं, तो मुझे वहीं से पहला विश मिला। एंड ऑफ कोर्स मम्मी ने तो अपने तरीके से विश कर ही दिया है। तो उठा के बोलते, उठो बर्थडे तुम्हारा, उठ जाओ। अच्छा ठीक है, हो गया, सो जा। मंत्रा जी, एक क्वेश्चन यहाँ से करण लेमनिस की तरफ से। बोले करण। एक एंकर, एक होस्ट अलग चीज है, लेकिन एक चुलबुले नारद को रेड कार्पेट पे होस्ट करने में कितना फर्क नजर आता है? चुलबुला नारद यहाँ पर आए, इसके बाद उज्जवल राणा, उज्जवल राणा इधर आए। मैं आपको, चूंकि चुलबुले नारद के बारे में आपने बात करी है, तो मेरे चुलबुले नारद के प्रभु नारायण आपके सामने है। अब आप जरा इनको देखिए, कहाँ मरोगे। ऐसी बात नहीं, नारायण जी बिल्कुल सुरा के साथ बहुत This is cold drink, huh? I just showed you. It doesn't mean that it's a drink. It's a cold drink. और बेस्ट बात ये शो बंद हो गया, आप कोई टेंशन नहीं है हमें। नहीं बट नितिन, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मेरे लिए यार एक एंकर का नारद बनना या एक नारद का एंकर बनना मेरे लिए उतना ही आसान था जितना एक पानी को आप बोतल में डालें, गिलास में डालें या सुराही में डालें। मैं जल की तरह हूँ, मैं अलग अलग रूप में ढलना पसंद करता हूँ। कुछ ऐसा ही काम रहा मेरे लिए। उम्मीद करेंगे और भी जो आपके किरदार हैं, सर के जो किरदार हैं, थैंक यू, दर्शकों ने बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू नितिन। जानना चाहेंगे कि आज ये साल अगर ये साल देखें तो कैसा रहा ये साल आपके लिए? मेरे लिए साल 2015 बेहतरीन रहा। शुरुआत हुई पेरिस के साथ, जहां पर हमारा जो थिएटर ग्रुप है, जिसका हमारा प्ले है पिया बहरूपिया, जो इस वक्त हिंदुस्तान का नंबर 1 प्ले चल रहा है, वो हमने परफॉर्म किया पेरिस में। जनवरी फरवरी वहाँ रहा, वहाँ से वापस आते से ही नारायण की शूटिंग चालू हुई। जैसे ही वो खत्म हुआ, उसके बाद अभी प्रो कबड्डी शुरू हो चुका है, और प्रो कबड्डी के बाद मेरा एक नया टॉक शो शुरू होने वाला है, जिसकी बातचीत अभी चैनल्स के साथ चल रही है, इसलिए क्लियरली बता नहीं सकता। और इस साल के एंड तक के मेरा खुद का एक रेस्टोरेंट गोवा में चालू होने वाला है। सो देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टफ हैपनिंग। किसी एक जगह पे रुक नहीं रहा हूँ, बहुत अलग अलग चीज़ों को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं ऑफ कोर्स मैंने सोचा, चूंकि दोस्तों के साथ में और इंडस्ट्री में पिछले 15 सालों में मुझे मेरे टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म, थिएटर, इन सब जगत के लोगों ने मेरी सराहना करी है, तो मैंने सोचा उन सब के साथ मिलकर पार्टी करते हैं। और बड़ा सिंपल सा माहौल है, लेकिन अभी आप देखिए आने वाले टाइम में मुझसे बेहतर और धमाकेदार कपड़ों में आपको लोग दिखने वाले हैं। मैं उस सरप्राइज का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे बताया गया कि एक सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा है। नॉट टू श्योर राइट नाउ। जी कपिल शर्मा जी, ये ऐसे दो सक्सेस हैं जो अभी भी कहीं भी ऐसी बातें करते हैं कि हम मंत्रा को अपना गुरु मानते हैं। जब इस तरह से लोग कोई स्टेटमेंट देता है तो क्या कुछ फील करते हैं मंत्रा? मैं सच मायने से कहना चाहता हूं कि रेडियो जगत में खास तौर पे, चूंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा अनुभव टेलीविजन या थिएटर या फिल्मों में ज़्यादा है, बट रेडियो में चूंकि मैं इस देश का सबसे पहला प्राइवेट FM रेडियो जॉकी था, तो बहुत सारे टैलेंट्स मेरे आंखों के सामने से गुजरे और मेरे हाथों के तराशे हुए हैं। और आलोक, जो कि मुंबई के ना केवल बॉलीवुड रिपोर्टर हैं बल्कि सबसे पसंदीदा रेडियो जॉकीज़ में से एक हैं, मुझे गर्व है उन पर, क्योंकि उन्होंने ना केवल
मेरा नाम रोशन किया, बल्कि अब वो हमसे भी आगे निकलते जा रहे हैं। अब लोग हमसे आगे कहते हैं कि भाई ये आलोक का आप कहीं आलोक को जानते हैं क्या कहीं पे? तो इससे बेटर मेरे लिए दिन और क्या हो सकते हैं। और कपिल बाजी तो ऑफकोर्स उस्तादों में से उस्ताद हैं, उनके साथ काम किया कॉमेडी सर्कस में, जितना मैंने उनसे सीखा है, उनके साथ एक अलग घनिष्ठ संबंध है जो कॉमेडी या एक्टिंग से अलग हटके है। वो एक इंसानी तौर पर है, संगीत के तौर पर है, और अगर वो आज यहाँ पर आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एक गाना आपको भी सुनाया जाए। और आज की शाम काफी रंगीन है। जी, कितना इंजॉय होने वाला आज की शाम? मैंने जैसा कि आपसे कहा, मैंने आज रेडियो, जहाँ से भले ही रेडियो मिर्ची, जहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, रेडियो सिटी, रेड एफएम, ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ से जुड़े लोग आने वाले हैं। थिएटर की जगत से जुड़े लोग आने वाले हैं। मेरे गुरु, मेरे उस्ताद अतुल कुमार यहाँ पर आने वाले हैं। टेलीविज़न की जगत से, कॉमेडी की जगत से बहुत सारे, गौरव गेरा यहाँ पर मिलेंगे आपको थोड़ी देर में, किकू शारदा मिलेंगे, कपिल शर्मा मिलेंगे, सिद्धार्थ सागर, मुबीन सौदागर, ये लोग सब आने वाले हैं। सो इट्स गोना बी अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड हैविंग अ गुड टाइम, दैट्स ऑल। Cool. Thank you so much, guys. Thank you very much. Thanks, buddy.
मंत्रा की। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, ऑल द सक्सेस। ही इज़ अ गुड फ्रेंड और मैंने अपना करियर मंत्रा के साथ इन रेडियो शुरुआत की थी। सो ही इज़ लाइक अ बिग ब्रदर टू मी और सारी नॉलेज मैंने मंत्रा से समेट ली है और जो है बिग बॉस में निशावर कर दी है। अब बिग बॉस के बाद में आई एम डूइंग कॉमेडी नाइट्स बचाओ, ये एक नया शो है जो कलर्स पर शुरू हो रहा है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ऐसा है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं बट नथिंग इज़ कॉन्क्रीट। द डे आई विल साइन समथिंग आई विल डेफिनेटली गोइंग टू स्पीक अबाउट इट। या भाई का बर्थडे है तो ज़ाहिर है डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, आपको भी नचाएंगे, खुद भी नाचेंगे जी। मंत्रा को मैंने सबसे आखिरी विश किया। नहीं, एक्चुअली मैं बाहर था, कॉमेडी नाइट्स बचाओ के प्रमोशन के लिए मैं नासिक गया हुआ था। सो वाइल कमिंग बैक मेरा फ़ोन बंद था तो मैंने उसको चार्ज किया। देन आई सॉ मैसेज, अरे मैंने कहा भाई का बर्थडे है तो जाहिर बात है आजकल तो ट्विटर और फेसबुक का ज़माना है ना, तो हर कोई एक दूसरे को बड़े प्यार से विश कर देता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो एंड विजिट समवन एंड कॉल हिम अप एंड अपनी विशेज़, अपने रिगार्ड्स उनको देना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। भाई जितने भी अंदाज हैं, जितने भी अंदाज मुझे आते हैं उन हर अंदाज में मैं विश करना चाहूँगा मंत्रा को। मंत्रा एक बहुत ही हार्ड वर्किंग और सिंसियर कलाकार है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं उनको देखता हूँ क्योंकि वो हर चीज़ करते हैं। वो थिएटर भी करते हैं, साथ साथ पे टीवी करते हैं, फिल्म भी करते हैं, कहीं शॉर्ट फिल्म भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी से भी जुड़े हुए हैं। वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि एक आदमी इतनी मेहनत करता है और इतने भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें कर पाता है। मैं अपने आप को लिमिटेड देखता हूँ, मैं जब मंत्रा को देखता हूँ कि भाई मैं तो टेलीविजन पर ही काम कर रहा हूँ, ये बहुत कुछ कर रहे हैं। इट्स अ प्लेजर टू वॉच इट। कहीं ना कहीं आपको काम आता है, लेकिन इन फ्यूचर कभी कम करना चाहेंगे? लोग ऐसे कुछ सवाल पूछ रहे थे सोशल नेटवर्किंग मीडिया के माध्यम से, आज वो आप लाइव मिले हैं तो मैंने आप कर दिया, तो इसका जवाब अगर आप उन्हें देना चाहें। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरा वज़न मेरे बचपन से ही ज़्यादा रहा है, लेकिन मुझे तकलीफ़ तब होती और मैं कम करने की कोशिश तब करता जब मेरा वज़न मेरे डे टू डे एक्टिविटीज़ में के अगेंस्ट जाता। यानी कि आपने अगर मुझे डांस करते हुए देखा है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में या झलक में या नजबलिए में, तो मैं नाच भी लेता हूँ अपने इस वज़न के साथ, मैं अपने आप को मैनेज कर लेता हूँ। तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जी चाहिए वो ऊपर वाले की दुआ से इस वज़न के साथ भी मुझ में है। तो इसलिए वज़न को घटाना मेरा इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन हाँ सच है कि उम्र के साथ कहीं ना कहीं वज़न घटाना होगा। वो मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा हूँ, मेंटली मैं कर लूँगा आगे जाके। अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे ज़रा खाने पीने दीजिए। अभी भी यहाँ पे मुझे काफ़ी खाने पीने की चीज़ें दिखाई दे रही है। आप जैसे ही मुझे छोड़ेंगे मैं खाऊंगा सबसे पहले। कपिल शर्मा है, उनकी भी फिल्म आ रही है, किसको प्यार करना चाहिए? आपने ट्रेलर देखा होगा? हाँ, मैंने ट्रेलर देखा। ट्रेलर कपिल की फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा है और मेरे तो पूरी गारंटी है भाई कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट होगी। लीड एक्टर का कुछ इरादा आपका इन फ्यूचर? भाई इरादे तो बहुत सारे बना के मैं खड़ा हो जाऊं, लेकिन मेरे इरादों से क्या होता है। मैं यहाँ पर जो कुछ कर रहा हूँ अभी अपने करियर में, लाइफ में, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं कुछ प्लान नहीं किया हूँ भाई कि आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कुछ मैं करूँ, चाहे वो फिल्म हो, चाहे टेलीविज़न हो, छोटा काम हो, बड़ा काम हो, मुझे वो इंजॉय करना चाहिए और अभी मैं वो इंजॉय कर रहा हूँ। मैं मेरे ख्याल से शेर व शायरी जो करने की आदत है उसी अंदाज में कहना चाहूँगा कि खाने में जैसे मुझे अच्छा लगता है संतरा, फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा जैसे मुझे अच्छा लगता है संतरा, मैं सिर्फ विश करना चाहूँगा हैप्पी बर्थडे माय ब्रदर मंत्रा।